उधर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब भी सहमति नहीं बन पाई है और तकरार इस कदर बढ़ गई है कि अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी राहुल गांधी से मुलाकात तय मानी जा रही है। पटना में लगातार बैठकों के बावजूद बात नहीं बन पा रही, इसलिए अब फैसला दिल्ली स्तर पर किया जाएगा। तो सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने आरजेडी के 50 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया है और कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ने को अड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस ने आरजेडी को अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला करिए, नहीं तो कांग्रेस पहले चरण को लेकर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। वहीं आरजेडी 130 से 138 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और आपको बता दें कि वो किसी सहयोगी दल के दबाव में आने को तैयार नहीं है। तो पार्टी का कहना है कि गठबंधन में उसका जनाधार सबसे बड़ा है, इसलिए टिकटों का बंटवारा भी उसी अनुपात में होना चाहिए। तो कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात आज होने वाली है तेजस्वी की। दिल्ली में राहुल से भी तेजस्वी मुलाकात करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो अभी भी सीटों को लेकर स्थितियां जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो दिल्ली में राहुल से तेजस्वी मुलाकात करेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। आरजेडी का साफ तौर पर यह कहना है कि वो सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी है और उसी अनुपात में सीटों का बंटवारा भी होना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पहुंचने पर तेजस्वी जब कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत करेंगे तो फिर किस तरीके से तमाम चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए आरजेडी नेता सैफ अली हमारे साथ जुड़ गए। सैफ जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, मेहरबानी। सैफ जी, आज महत्वपूर्ण दिन, सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनेगी नहीं बनेगी, इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, आज लगता है कि उस पर पूर्ण विराम यहां पर लग जाएगा, क्योंकि तेजस्वी दिल्ली पहुंच रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व से भी उनकी मुलाकात होगी। क्या लगता है उसके बाद सहमति बन पाएगी? ये सहमति बनाने के लिए दिल्ली नहीं गए हैं। आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन तो गलत है। कल वहाँ कोर्ट में डेट है, राउज एवेन्यू कोर्ट में कल तारीख है। उस तारीख पे अपने एडवोकेट्स को मिलने गए हैं और कटसी मीट हमारे गठबंधन के नेताओं से हो सकती है और ये फिक्स नहीं कि होगी ही। अच्छा, अगर नहीं होगी तो आप लोग कहेंगे उन लोगों ने बहिष्कार किया। हाँ। पहला काम है एडवोकेट से अपनी बात को रखना, उनसे डिस्कशन करना कल के डेट के लिए। चलिए ठीक है, लेकिन सैफ जी, सीट शेयरिंग को लेकर अभी सहमति तो नहीं बन पाई है बिहार में, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी हुई है, तेजस्वी जी का अपना एक तर्क है। अब इसको लेकर अगर कल मुलाकात होती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुलाकात अभी होगी कि नहीं होगी ये भी कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर होती है मुलाकात तो क्या लगता है बातचीत होगी? बातचीत 2 महीने पहले हो चुकी है। आप लोग किसी गलतफहमी में मुब्तला है। हम लोग एनडीए की सीट शेयरिंग को देख रहे हैं कि उनका जब फाइनल होगा, हाँ। उसके बाद हम अपना ये करेंगे। अच्छा। अभी एनडीए में भी जितना माजी रिजर्वेशन लेके बैठे हुए हैं, लिख के टाइप करके सुनते बैठे हैं। 29 सीट पर अभी भी चिराग की सहमति पूर्णता नहीं हुई है। तो अभी भी 35 सीट मांग रहे, 6-7 सीट उनके यहाँ भी गठबंधन में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ गठबंधन का, एक तरफा सीट का अनाउंसमेंट हुआ है। तो हम एक तरफा सीट का अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते हैं। हम मिल बैठ के हमारी सारी सीटों के ऊपर डिस्कशन हो गया है। 2-4 सीट की अदला बदली का सवाल है बस। ठीक है। अच्छा सैफ जी, ठीक है, आपकी बात से हम सहमति जताते हैं यहाँ पर, लेकिन आरजेडी जो है बिहार में जिस तरीके से उनका अपना एक जनाधार है और तेजस्वी यादव भी जिस तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लगातार वो लोगों के बीच भी गए, उन्होंने बातचीत भी की, तो सबसे बड़ा जनाधार तो आप ही लोगों का है। ऐसे में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें अगर मिल जाती हैं तो कैसे फिर सहमति बन पाएगी? ये भी तो बड़ा सवाल है। कांग्रेस को 9 लोकसभा की सीटें दी गई थी, तो एक लोकसभा में 6 असेंबली सेगमेंट होता है, तो उसको 6 से आप मल्टीप्लाई कीजिए 54 जी। 54 से उनको 55 नहीं मिलने वाले, उनको 52 हो सकता है, 55 नहीं मिलने वाली है। ठीक। ये बात 2-3 महीने पहले। हाँ। हमारे कुछ लोगों का कहना है कि आपने एक बहुत गलत काम किया। जो राहुल गांधी की जो रैली हुई उसमें पूरे महागठबंधन की आपने रैली कर दी और एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपने दे दिया कांग्रेस के नेताओं को और उनको बोलने की हिम्मत दे दी कि आपके खिलाफ वो बोल भी पा रहे हैं। लेकिन कोशिश नेतृत्व तो हमारे खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो हम लोग उस बात को नोटिस नहीं ले रहे हैं। डेमोक्रेसी में बोलने की आजादी सबको है, बोले। हाँ। लेकिन उनकी 54 से 55 सीटें नहीं होने वाली है, इस बात की मैं गारंटी आज आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हो सकती है, 55 नहीं होने वाली।
चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है और हालांकि जो तमाम नेता हैं वो अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी के अपने तर्क हैं, राहुल गांधी के अपने तर्क हैं, ऐसे में सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है, इस पर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।